गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम जो शुरू करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या कहलाता है तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें आएगा रेडियो एक्टिविटा, ये जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव किसे कहते हैं? कुछ तत्वों से स्वतः ही अदृश्य किरणें निकलती हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और इन घटनाओं को रेडियो एक्टिविटा कहते हैं तथा निकलने वाली इन सभी किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला हमारा अल्फा किरण होती है। तो सबसे पहले हम अल्फा किरण के बारे में जानेंगे। तो अल्फा किरण क्या होती हैं? अल्फा किरणें अल्फा कणों से मिलकर बनी होती हैं जो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। दूसरा नंबर है अल्फा किरणों पर 2 इकाई का धनावेश होता है और इनका जो द्रव्यमान होता है ना, वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग 4 गुना होता है, ठीक है। अल्फा किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। फिर अगला हमारा है अल्फा किरणों की जो वेधन क्षमता होती है ना, वो क्या होती है? कम होती है। अर्थात ये जो 0.1 मिलीमीटर मोटी जो एल्युमिनियम की चादर होती है उसके द्वारा ये रुक जाती है, ये किरणें, अर्थात इससे गुजर नहीं पाएंगी। जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराने पर अल्फा किरणें जो होती हैं प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। धातु की पन्नी में से गुजरने पर अल्फा जो किरणें होती हैं ना, वो विक्षेपित हो जाती हैं। अल्फा किरणें किसी भी सतह से टकराने पर उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है। अल्फा किरणें जिस गैसों से होकर गुजरती है ना, उसको आयोनाइजेशन कर देती है, अर्थात इसे आयनीकरण कर देती है, ठीक है। अल्फा किरण की जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल के लगभग 1/10वां भाग होता है, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा। फिर अल्फा जो किरणें होती हैं ये कुछ पदार्थों में कृत्रिम जो रेडियोक्टिविटी उत्पन्न कर देती है, ठीक है। अब हम देखेंगे बीटा किरणों की प्रॉपर्टी अर्थात गुण। तो बीटा किरणें होती हैं अत्यंत तीव्र गति से टकराने वाली चलने वाली इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा किरणें पर इकाई ऋणावेश होता है। बीटा किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। जैसे आपने अल्फा की किरणों के बारे में देखा है, सेम वही चीज़ें हैं प्रॉपर्टी, बस थोड़ा सा अंतर होता है चिन्ह का, ठीक है, और कुछ डेविएशन भी होता है इन दोनों में। फिर बीटा किरणों की जो चाल होती है प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होती है। उसमें क्या था, हमारा 1/10वां भाग था और ये प्रकाश की चाल के लगभग बराबर है। बीटा किरणें जिस गैस से होकर गुजरती है उसको आयनीकरण कर देती है, जैसे कि अल्फा भी करता है, ठीक है ना। और इनका जो क्षमता होती है अल्फा किरणों की आयनीकरण क्षमता से क्या होता है अपेक्षा लगभग 1/100 गुनी होती है, ठीक है। बीटा किरणों की वेधन जो क्षमता होती है वो अल्फा किरणों से लगभग 100 गुना अधिक होता है। बीटा किरणों की जो होती हैं जिंक सल्फाइड के पर्दों से टकराने पर इसमें भी प्रतिदीप्ति ही उत्पन्न कर देती हैं। बीटा किरणें फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करती है। बीटा किरणें कृत्रिम रेडियोक्टिविता भी उत्पन्न करती है, जैसे कि अल्फा किरणें भी उत्पन्न करती है, वैसे ये भी करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे गामा किरणें। तो गामा किरणों का जो द्रव्यमान नहीं होता है, अर्थात इनका कोई प्राकृतिक आध्यात्मिक नहीं है। गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। गामा किरणें अर्थात इन पर ना प्लस होगा ना माइनस होगा, ये याद रखिएगा। गामा किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित भी नहीं होती है। गामा किरणों की जो आयनीकरण क्षमता होती है अल्फा बीटा की अपेक्षा बहुत काफ़ी मतलब कम होती है, ठीक है। यानी आयनीकरण वाली क्षमता इसमें दोनों से कम होता है। गामा किरणों की चाल जो होता है प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होता है। गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है अधिक होती है, अर्थात 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को ये पार निकल सकता है, ठीक है। गामा किरणें भी फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित करती है। गामा किरणें जिस सतह पर मतलब गुजरती है उसमें से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर देती है, इतनी पावर होती है, इतनी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, याद रखिएगा। गामा किरणें किसी सतह से टकराने पर उसमें प्रभाव उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार हमने अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में हमने जान चुका है, जो एक जनरल अवेयरनेस था, अर्थात एक उसकी जो प्रॉपर्टी है वो था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे वाले लेक्चर में सोडी तथा फजान के विस्थापन नियम क्या होते हैं, ये अच्छे से हम लोग समझेंगे। चलिए, थैंक यू।